सभी को मेरा नमस्ते। हम सब यूएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग से सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट आप सबको स्तनपान की प्राथमिकता के बारे में बताने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि नवजात शिशु के स्तनपान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व में 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया जाता है, क्योंकि एक सफल स्वास्थ्य बच्चा ही सफल नागरिक बन सकता है। हर साल की तरह इस साल भी थीम है जिसका नाम है जिसका अर्थ है स्तनपान को प्राथमिकता देना। आइए हम इस विषय को इसी अनुसार से आगे समझते हैं। माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, स्तनपान को प्राथमिकता देना और उसका समर्थन करना, पर्यावरण की प्राथमिकता में ध्यान देना। आइए हम इस विषय को एक अशिक्षित और शिक्षित परिवार की नाटक की सहायता से समझते हैं। सुनो सुनो भाई, सुनो भाइयों बहनों सभी सुनो। क्यों इतना चिल्लाती हो? काहे तुम इन सबको बुलाती हो? कैसा नाटक दिखाओगी? कैसे तुम इनको बताओगी? मेरा नाटक बड़ा सही है, बाकी इसमें धूम गई है। जो माँ इसे अपनाए वही स्वस्थ बच्चा पाए। इसलिए कहती हूँ, यहाँ वाले देखो, वहाँ वाले देखो, अरे आगे देखो, अरे पीछे देखो, अरे मम्मी देखो, अरे पापा देखो, अरे दीदी देखो, अरे भैया देखो, अरे चाची देखो, अरे चाचा देखो, अरे देखो ना। तो चलिए आज मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ एक छोटे से गाँव के एक अशिक्षित परिवार में, जहाँ एक माँ और एक बच्चे के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। उन्नति 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 हाँ अरे जी, ये हमारे खिलाफ नाम नहीं है का पानी वाली को नहीं होना मैं काम ले आपको मैं हो अरे चलो बैठो, ऐसा है घर में काम है, सब काम मतलब बैठ करो। कौन करियो काहू की नाम ना दियो को अंदर आवाज चिल्ला दो। एक मामा काम ले हो गेलो मैं खिलाफ पानी वाली को नहीं होना पूरा आवाज में पूरा बारह बोलना निकाल दे, अत्ते बड़े भी काम है तुमने तुम्हारे बीच में। एक ना गेलो हो गया पानी वाली के लिए बोला घर के गुजारा तो गलत हो, आपका घर तो बैठ करो। दिखा के करना उठा काम ना करे, लइका रे घरे हा तो बैठे हा तो काय काम करत है? पूरी रखा बड़े बोले। अरे हाँ, मैं तो बताना भूल ही गई। साफ सफाई सोचे या ना सोचे, हमारे पड़ोसी हमारे बारे जरूर सोचते हैं। तो ऐसी एक पड़ोसी है जो पूरे मोहल्ले का ध्यान रखती है। आइए हम जानते हैं कि पड़ोसी के आने पर आगे क्या होता है। अरे ओ जन्मकली, कहाँ हंसते ना? कैसे हंसते ना? मैं तो बने होते बता देते कि बने हम कहाँ कैसे कैसे मैं तो मन पे नहीं आगे हमने देखा नाम का बहुत सारा बोला बोलते पूरा बारह लगे जवान बना के इधर से क्या होगे अरे नाम पर क्या होगे काम काम ये सब करी हम घर के बहू हां कहीं काम तो नहीं करे वो काम को कहां पहले नहीं थे और लड़का घर के बस बैठी थे। अरे कमर घर के बहू तो सबको काम न करते और लड़का रखलो बने बने संभालते और वो सब लोग इसमें नहीं पड़ा तो वो बच्चे काम करते थे और साथ में लड़का भी संभाले थे। और एक मोर घर की बहू है बहनी जिन्हें कहीं काम नहीं करे देखते ताकि लड़का अंदर होते बगल में बहुत सारा काम करते हैं। अरे बच्चा तो दूसरी तरह से बाहर भी नहीं और का काम करना बता ना। गवर्नमेंट की रोज की झगड़ा है तुम मारो जाओ मैं अपन झगड़ा खाऊं काम ले आऊंगी देखना ना सेवा के चक्कर में बोलेगा मतलब बता है दिनों दिन बोलेगा कमजोर हो जा अब मैं डांस मिटाने के लिए। तो चलिए अब मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ एक शिक्षित परिवार की ओर, जहाँ एक माँ और एक बच्चे के साथ में किस तरह का व्यवहार किया जाता है। लीला मेरे चाय का टाइम हो गया है, चाय ला दो। ठीक है लीला ठीक है चाय। अरे रानी ये तुम क्या कर रही हो? जाओ जाकर आराम कर लो, मैं घर का काम संभालूं जो बच्चे को तुम क्यों खिलाना। चलो घर में खाना तो हो गया, मैं बहुत ही खाना लगा रही हूँ। तो रानी बच्चे को धुले
कहाँ जा रहा बेटा? तो बेटा काफी सभी और अच्छे से जाना, बच्चों और घर पर ध्यान रखना। सबसे ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट को रखे हो ना? ठीक है, अच्छे से जाना। इसके बाद हम देखते हैं जब दोनों परिवार हॉस्पिटल जाते हैं तो आगे क्या होता है। आपका बच्चा तो हैवी है, आप इसका वेट चेक कराएंगी। आप अपने बच्चे को टाइम टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग कराइएगा। हमारे बच्चे को क्या हुआ है? देखिए डॉक्टर मैडम, बहुत होता है, लेकिन चलूँगा। ठीक से कुछ पिलाया था क्या? देखो बच्चे को गाय का दूध नहीं पिलाते, माँ का दूध पिलाते हैं। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना रहता है। जब माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती है तब उसका स्राव अपने आप ही ठीक हो जाता है। इससे दूध बनना भी शुरू हो जाता है। माँ का दूध भी शिशु के लिए संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक होता है। बच्चे को एक दिन में 6 से 8 बार दूध पिलाना चाहिए। और अगर बच्चा यदि रोता है तो आप उससे अधिक बार भी दूध पिला सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि बच्चे को किन किन तरीकों से स्तनपान कराया जाता है। पहली स्थिति होती है गोद में बिठाकर। इसमें सबसे पहले माँ किसी आरामदायक स्थान में बैठ जाती है। उसके बाद बच्चे को गोद में इस तरह से पकड़ती है कि बच्चे का सिर माँ के कोहनी में होना चाहिए और बच्चे का मुंह माँ के स्तन के पास होना चाहिए। और फिर भी सहारा लेने के लिए आप तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी स्थिति होती है सीधा पकड़ना, जिसमें माँ किसी आरामदायक स्थान में बैठ जाती है और बच्चे को सीधे पकड़ती है पर हाथ बदलता है। जैसे अगर माँ बाएं स्तन से दूध पिला रही तो बच्चे को सहारा देने के लिए दाएं हाथ का इस्तेमाल कर सकती है, और अगर दाएं स्तन से दूध पिला रही तो बच्चे को सहारा देने के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल कर सकती है। फिर भी अगर सहारे की जरूरत हो तो आप तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी स्थिति होती है फुटबॉल स्थिति, जिसमें माँ अपने बच्चे को बगल में पकड़ती है जैसे कि आप फुटबॉल पकड़े। इसमें बच्चे का पैर माँ की पीठ की तरफ होना चाहिए और बच्चे का मुंह माँ के स्तन के पास होना चाहिए। फिर भी अगर सहारे की जरूरत हो तो इसमें तकिए और रोल की हुई टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस स्थिति का सबसे ज्यादा उपयोग जुड़वा बच्चों या सी सेक्शन के बाद होने वाले बच्चों में किया जाता है। चौथी स्थिति होती है करवट लेटने की स्थिति। इसमें माँ किसी आरामदायक स्थान में करवट के लिए जाती है और साथ ही अपने बच्चे को भी लेटाती है और बच्चे की सीट को गर्दन को सहारा देने के लिए अपने हाथ के इस्तेमाल करती है और स्तनपान कराती है। छठवीं स्थिति होती है सीधे लेटने की स्थिति। इसमें माँ किसी आरामदायक स्थान में सीधे लेट जाती है और अपने पीठ और कंधे को सहारा देने के लिए तकिए का इस्तेमाल करती है और बच्चे को अपनी छाती के बल छाती या पेट के बल लिटाकर स्तनपान कराती है। छठवीं स्थिति होती है बैठने की स्थिति। इसमें माँ किसी आरामदायक स्थान में बैठ जाती है और स्तनपान कराती है। तो आइए देखते हैं स्तनपान कराने के सही तरीके। स्तनपान के दौरान माँ और बच्चे की स्थिति कैसे होना चाहिए। स्तनपान के दौरान माँ और बच्चे के बीच का जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह न केवल शारीरिक पोषण बल्कि भावनात्मक और मानसिक विकास के लिए भी जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं स्तनपान कराने का सही तरीका। यह है स्तनपान कराने का सही तरीका और यह है गलत तरीका। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसमें बच्चे का मुंह पूरी तरह से खुला हुआ है और बच्चे का कान खुला हुआ है। इसलिए उससे निकला और बाहर की ओर मुड़ा हुआ है और इसका काला और लगभग ज्यादा से ज्यादा बच्चे के मुंह के अंदर है। वहीं आप दूसरे चित्र में देख सकते हैं कि स्तनपान कराने का गलत तरीका है। इसमें बच्चे का मुंह पूरी तरह से खुला नहीं है और इसका काला और लगभग ज्यादा से ज्यादा बच्चे के मुंह से बाहर है। इस तरीके से स्तन आने से माँ को स्तन में दर्द हो सकता है और बच्चे को भी पूरी तरह से दूध नहीं मिल पाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं फिडिलिटी के बाद एक माँ को अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए क्या क्या पोषक तत्व लेना चाहिए।
सबसे पहले होता है पानी। पानी शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। पानी धन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए एक महिला को 3 से 4 लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए। इसके बाद होता है फल और फलों का रस। ये शरीर को बहुत से पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करता है, खासकर मौसमी फलों को खाना चाहिए। इसके बाद होता है दूध, जो कि आयरन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। दूध शरीर में रक्त की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए महिला को प्रतिदिन दूध का सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ अंकुरित चने ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और दूध को बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए रोजाना अंकुरित चनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद है दूध, जो कि कैल्शियम के स्रोत होते हैं और ये बच्चे और उसके हड्डी के विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है, इसलिए अधिक से अधिक दूध का सेवन करना चाहिए। तो इस तरह एक माँ अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है। साथ ही घर में बने हुए संतुलित आहार को 3 से 4 बार खाना चाहिए। अब हम देखते हैं स्तनपान के फायदे। मैं आपको बताऊंगी स्तनपान के क्या क्या फायदे हैं। पहले हम देखेंगे कि बच्चे के लिए स्तनपान के क्या क्या फायदे हैं। बुद्धि विकास, जब माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तो इससे बच्चे का मानसिक विकास बहुत बेहतर होता है। दूसरा देखेंगे बीमारी से बचाव। माँ की दूध में कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो कि बच्चे को कुछ संक्रमण जैसे सर्दी, खांसी, निमोनिया और दस्त से बचाती है। तीसरा देखेंगे आसान पाचन। माँ जब अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तो इससे माँ का दूध पचने में आसानी होती है और बच्चे को पेट की समस्याएं भी कम होती हैं। चौथा देखेंगे संपूर्ण पोषण। माँ के दूध में संपूर्ण पोषण वाले कुछ तत्व होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, वसा आदि। उसके बाद हम देखेंगे कि माँ में स्तनपान के क्या क्या फायदे होते हैं। स्तन कैंसर से बचाव। माँ जब अपने बच्चे को लंबे समय तक स्तनपान कराती है तो इससे माँ को स्तन के कैंसर से बचाव मिलता है। दूसरा देखेंगे वजन घटाने में मदद। माँ जो अपने बच्चे को लंबे समय तक स्तनपान कराती है तो इसे माँ का वजन घटने में भी मदद मिलती है, क्योंकि अक्सर हम देख पाते हैं कि माँ जब गर्भाशय में गर्भ धारण करती है तो उनका वजन सामान्य से कहीं अधिक हो जाता है, इसलिए माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है। चौथा देखेंगे गर्भाशय का जल्दी सिकुड़न। माँ जब अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तो इससे माँ का गर्भाशय, जिसे हम यूट्रस कहते हैं, उसका आसानी से सिकुड़न होने में मदद मिलती है। तो अभी हमने देखा स्तनपान कराने के क्या क्या फायदे होते हैं। अब हम जानते हैं कि स्तनपान न कराने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। स्तनपान के नुकसान सबसे पहले आता है फॉर्मूला मिल्क। जब हम लोग पाउडर मिल्क का प्रयोग करते हैं तो परिवार पर 2 तरीके से प्रभाव पड़ता है। पहले तो ये काफी महंगा आता है, तो आर्थिक भार परिवार पर बढ़ जाता है। दूसरा संक्रमण का खतरा, अगर ये पाउडर मिल्क का प्रयोग करें तो संक्रमण का खतरा होता है और रोग क्षमता को भी कम करता है। दूसरा, अगर माँ स्तनपान ना कराए तो माँ और बच्चे के बीच में जुड़ाव, लगाव जो है वो कम होता है। और अगर माँ स्तनपान की जगह पे बोतल का इस्तेमाल करती है तो नियमित उसकी साफ सफाई करना बहुत मुश्किल होता है, और अगर ये ना करे तो बच्चा बीमार भी पड़ सकता है। इसमें एक और चीज़ होती है, बच्चा हकलाता है। अगर बोतल का इस्तेमाल हम करते हैं तो बच्चे में बोलने की जो प्रॉब्लम है वो होती है, बच्चा हकलाता है। दूसरा, स्तनपान माँ और बच्चे दोनों ही के लिए गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। जिसमें शिशुओं में स्तनपान कराने से मधुमेह, संक्रमण का खतरा और रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है व अन्य कई बीमारी देखने को मिलते हैं। माता स्तनपान ना कराए तो माताओं में मधुमेह, हृदय का रोग और स्तन का कैंसर, विपुलग्रंथि कैंसर व हार्मोनल परिवर्तन, मूड स्विंग जैसे मानसिक स्थिति में बदलाव व अन्य कई बीमारियां देखने को मिलती है। स्तनपान एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक है। यदि माँ स्तनपान नहीं कराएगी तो असमय में अनचाहा गर्भधारण भी कर सकती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि स्तनपान कराने के लिए क्या क्या सहायक प्रणाली अपनाई जाती है। सहायक प्रणाली स्तनपान के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें माँ को मार्गदर्शन और शिशु के पालन पोषण के बारे में बताया जाता है। पहला होता है परिवार और रिश्तेदार। परिवार और रिश्तेदार, केवल स्तनपान कराना केवल माँ की ही जिम्मेदारी नहीं, उसमें परिवार और रिश्तेदारों का भी भागीदारी देना बहुत जरूरी है, जिससे माँ और बच्चे का स्वास्थ्य, दोनों का स्वास्थ्य इक्वल बना रहे और सही रहे। तीसरा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता। स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक मार्गदर्शन का काम करते हैं, जो हमारे बच्चे और माँ दोनों के स्वास्थ्य के बारे में हमें जानकारी देते हैं और सही मार्गदर्शन करके दोनों के स्वास्थ्य को सही रखते हैं। तीसरा, कार्यस्थल। अगर माँ कोई कामकाजी महिला है और अगर वो स्तनपान कराने में उसको मुश्किल जाता है तो कार्यस्थल में उसके जो सहपाठी है, सहकर्मी है, वो उस पर ध्यान दे और उसे फीडिंग कराने, स्तनपान कराने के लिए अलग कक्ष और वो दे, जहाँ माँ बिना किसी परेशानी से अपने बच्चे को स्तनपान करा सके और एक टाइम दिया जाए जिसमें माँ अपने बच्चे को स्तनपान करा सके। तीसरा है सरकारी योजनाएं। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है बच्चों के लिए
सुरक्षित फील हो और वो आराम से स्तनपान करा सके। तो आपको समझ गए माँ और बच्चे का ध्यान कैसे रखना है। तो अभी हमने तो ऐसे परिवार को देखा, पहला जहाँ एक माँ और एक बच्चे को कोई सहयोग नहीं मिलता है जिसकी वजह से बच्चे का तबीयत बहुत खराब हो जाता है। दूसरा, जहाँ एक माँ और एक बच्चे को पूरा सहयोग मिलता है ताकि बच्चे का ध्यान रख सके। इससे हमें यही सीख मिलती है कि स्तनपान न सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं बल्कि घर, परिवार और समाज को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है ताकि माँ अपने कामों के बीच में बच्चे को स्तनपान करवाने के लिए समय और सहयोग जुटा सके। धन्यवाद।